जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। यह भूगोल का पार्ट 1 वीडियो है। तो इसमें हम जानेंगे भूगोल से संबंधित जो भी इंट्रोडक्शन यानी कि शुरुआती चीज़ें होती है वो हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, भूगोल से थोड़ा परिचित हो लें। भूगोल की परिभाषाएँ क्या है, बहुत से लोगों ने अपने अपनी परिभाषाएँ दी है तो उनको जानेंगे। देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, सर्वप्रथम यानी कि जो भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे और इनका जन्म जो है 276 ईसा पूर्व में हुआ था और 194 ईसा पूर्व में इरेटोस्थेनीज की मृत्यु हो गई थी। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, पहला कौन? जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा शब्द ग्राफोस जिसका अर्थ होता है वर्णन, से प्राप्त किया गया है। दोनों को अगर एक साथ रख ले तो इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। मतलब हो गया भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन। आगे देखेंगे। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल का जो नामकरण किया गया है और इसे प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश सर्वप्रथम किसने किया है? तो हिकेटियस ने। वो, और उस पुस्तक का नाम क्या था जिसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया था? तो उस पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। यानी कि भूगोल जो शब्द है उसे अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में। आगे देखेंगे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी में भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों यानी कि परस्पर संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। और इसकी दो विचारधाराएं थी। भूगोल जो विकसित हुआ तो इसकी दो विचारधाराएं थी। देखते हैं कौन कौन विचारधाराएं थी। सबसे पहला विचारधारा जो है संभववाद है। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद के अनुसार मनुष्य जो है अपने पर्यावरण में समर्थन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी कि प्रकृति के द्वारा जितने भी मनुष्य को वस्तुएं या चीज़ें प्राप्त है उसे वह अपने इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के जो समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइडल डीला और ब्लास और फैले। संभववाद के जो विचारधारा है इसके समर्थक कौन है? तो वाइडल डीला, ब्लास और फैले। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। अगला देखेंगे है निश्चयवाद। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ये जो अभी पढ़े हैं जस्ट संभववाद, और अगला पढ़ेंगे हम निश्चयवाद। तो निश्चयवाद जो है संभववाद के जस्ट विपरीत है। निश्चयवाद में जो है इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि ऊपर हम पढ़ें कि अपनी इच्छा के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं संभववाद में, लेकिन निश्चयवाद में ऐसा नहीं है। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता रिटर रैटजेल, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक। रैटजेल जो है नवीन निश्चयवाद के संस्थापक है। एलन सैम्पुल और हटिंगटन। निश्चयवाद में जो है प्रकृति के सारे काम जो है पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को इसमें कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता बहुत कम होती है। और इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक है कौन कौन है? प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रिटर और रैटजेल जो कि नवीन निश्चयवाद के संस्थापक है, एलन सैम्पुल और हटिंगटन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे भूगोल की परिभाषाएं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अनुसार भूगोल की अनेक परिभाषाएं दी है, तो हम कुछ लोगों के द्वारा दी गई परिभाषाएं को जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रैबो के अनुसार। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है।
भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो स्ट्रैबो के द्वारा दिया गया है। स्ट्रैबो के द्वारा भूगोल की जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में दिखे जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी कि स्ट्रैबो कहते हैं जितने भी जो चीज़ें दिखाई देती है, आकाशीय पिंड हो या महासागर हो या जीव जंतु हो, वनस्पति हो, चाहे कुछ भी हो, उन सभी के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करना है वही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये स्ट्रैबो का कहना है। आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा देखेंगे कैलिडियस टोल्मी ने क्या कहा है भूगोल के परिभाषा के रूप में। तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलिडियस टोल्मी ने कहा है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। किसने कहा था? तो कैलिडियस टोल्मी ने यह भूगोल की परिभाषा दी है। अब बढ़ते हैं अगले परिभाषा की ओर जो कि कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है। देखेंगे क्या है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है? तो कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है। कार्ल रिटर के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, यानी कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उसके अंतः संबंध, यानी कि उनमें क्या क्या संबंध है और पृथ्वी से क्या घटित हो रहा है, इन सभी के घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल कहलाता है। कि ये परिभाषा जो है कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला परिभाषा देखेंगे भूगोल का जो कि आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी इच्छाएं अनुसार परिभाषाएं दी है। तो आर्थर होम्स जो कहे हैं यानी कि परिभाषा दिए हैं भूगोल का, वो क्या है? भूगोल जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो यह परिभाषा जो है आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है। अब थोड़ा नोट में देख लेते हैं क्या है। भूगोल का जो जनक है किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का अगर जनक की बात कर ले तो वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थेनीज। आगे देखेंगे भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो शाबर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कार्लो शाबर। गणितीय भूगोल के संस्थापक जो है थेल्स व एनेक्सिमेंडर थे। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सिमेंडर। और विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता तो वो एनेक्सिमेंडर है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर है। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार जो कि स्ट्रैबो है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।